कहानी की शुरुआत एक आलिशान घर से शुरू होती है। ये घर शहर के जाने माने अमीर बंदे विलियम का था। विलियम की बीवी का नाम मार्था था और वो दोनों इस घर में अपनी जवान बेटी के साथ रहते थे। मेगन बला की खूबसूरत थी और वो शादी के लायक हो गई थी। मेगन जब सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो उसके कानों में उसके बाप की आवाज पड़ती है। इनके घर आज नीलसन नाम का बंदा आया हुआ था। विलियम की तरह नीलसन भी काफी अमीर था, इसलिए विलियम उसे काफी पसंद करता था। विलियम चाहता था कि नीलसन उसकी बेटी से शादी करे। मेगन छुपकर उनकी बातें सुन रही थी। विलियम आगे कहता है कि मेगन की माँ ने सारी तैयारियां कर रखी हैं। बस तुम एक बार मेगन को प्रपोज कर दो, फिर हम धूमधाम से तुम दोनों की शादी करेंगे। मेगन को अपने बाप की बात पसंद नहीं आती। वो नीलसन से शादी करने से मना कर देती है। वो कहती है कि मैं कोई चीज नहीं हूँ जिसे आप बिजनेस के लिए इस्तेमाल करें। नीलसन उसे समझाता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और शादी के लिए इतना काफी है। मेगन कहती है कि मैं उसी से शादी करूंगी जो मुझसे प्यार करता होगा। जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते तो हम दोनों शादी कैसे कर सकते हैं। अपनी बेटी की बात सुनकर विलियम गुस्से में कहता है कि नाटक करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ सोच रखा है। मगर मेगन उसकी एक नहीं सुनती। अपने पिता की जिद देखकर मेगन ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। वो जाते जाते कहती है कि मैं तब तक वापस नहीं आऊंगी जब तक आप मेरी मर्जी से शादी करने के लिए नहीं मान जाते। विलियम गुस्से में कहता है कि अगर जाना है तो शौक से जाओ, लेकिन यहाँ से कुछ लेकर मत जाना। मेगन की माँ भी उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मेगन ने जाने का मन बना लिया था। देखते ही देखते वो घर छोड़कर चली गई। मेगन किसी से प्यार नहीं करती थी। वो तो बस ऐसे लड़के से शादी करना चाहती थी जो उससे प्यार करे, ना कि उसके पैसे से। घर से तो वो अपनी गाड़ी, पर्स और फोन लेकर निकली थी, लेकिन रास्ते में सब कुछ छोड़कर टैक्सी में बैठ गई। कुछ देर बाद मेगन एक बार में थी। यहाँ वो खूब दारू पीती है। इस बार के मालिक का नाम जॉन था। नशे में धुत मेगन को देखकर जॉन अपनी वर्कर से उसके बारे में पूछता है। वो बताती है कि इसने सबसे महंगी दारू मंगवाई है और जब से आई है तब से पीती ही जा रही है। जॉन भी समझ गया था कि मेगन को दारू का पूरा नशा हो चुका है। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए बार बंद करने का समय हो गया था। जब जॉन मेगन के पास आता है तो मेगन पहले जॉन की जवानी की तारीफ करती है और फिर उससे और दारू मांगती है, मगर बार बंद होने के कारण जॉन उसे मना कर देता है। मेगन पेमेंट के लिए अपना कार्ड देती है, लेकिन वो काम नहीं करता क्योंकि उसके बाप ने उसका कार्ड बंद करवा दिया था। मेगन के पास पैसे भी नहीं थे, जिस कारण जॉन उससे उसका फोन मांगता है ताकि उसके घर वालों को फोन कर उसे उसके घर तक पहुंचा सके। मेगन कहती है कि मैंने अपने बाप से नाराज होकर अपना घर छोड़ दिया और अब मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना ही रहने के लिए जगह। मेगन की हालत देखकर जॉन उसे अपने घर ले आता है, जो बार के ऊपर ही बना हुआ था। नशे के कारण मेगन ने उल्टी कर दी थी, इसलिए वो नहाना चाहती थी। जॉन उसे रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन जब वो नहीं मानती तो जॉन उसके कपड़े और उसकी ज्वेलरी उतारकर उसे नहला देता है। नहलाने के बाद जॉन उसे अपने कपड़े पहनाता है और फिर बड़े प्यार से सुला देता है। अगली सुबह जब मेगन की आंख खुली तो उसे सब याद आने लगा कि कल रात वो कितने नशे में थी और कैसे जॉन ने उसे अपने घर लाकर उसका ख्याल रखा। वो ये जानकर खुश थी कि जॉन ने उसका जरा भी फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। जॉन ने उसके लिए कुछ सामान भी लाकर रखा था और उसके कपड़े भी धो दिए थे। वो जैसे ही कमरे से बाहर आती है तो उसकी मुलाकात जॉन से होती है। पहले दोनों में जान पहचान हुई और फिर जॉन के पूछने पर मेगन उसे अपने और अपने परिवार के बारे में बताने लगी। अमीर होने के कारण मेगन के परिवार को हर कोई जानता था। मेगन उसे ये भी बताती है कि मेरा बाप अपने फायदे के लिए जबरदस्ती मेरी शादी करवाना चाहता है और मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं करना चाहती जो मुझसे प्यार ही नहीं करता, इसलिए मैं सब कुछ छोड़कर घर से निकल आई। मेगन नहीं चाहती थी कि उसके परिवार को उसके बारे में कुछ भी पता चले, इसलिए वो जॉन से मदद मांगते हुए कहती है कि क्या कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे घर में रह सकती हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। जॉन दिखने में तो अच्छा था ही, लेकिन वो दिल का भी बहुत अच्छा था। वो मेगन को मना नहीं कर पाता। मेगन उससे वादा करती है कि धीरे धीरे वो जॉन के हर एक एहसान की कीमत चुका देगी। जिस तरह जॉन ने उसका ख्याल रखा था, उसे देखकर मेगन को उससे प्यार होने लगा था, इसलिए वो उसे चूमने लगती है। लेकिन जॉन को ये सब ठीक नहीं लगता, इसलिए वो उसे रोक देता है। भले ही मेगन की हरकत ने जॉन को गर्म कर दिया था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि मेगन जल्दबाजी में ऐसा कुछ करे जिसके लिए उसे बाद में पछताना पड़े। मेगन के पास कुछ नहीं था, इसलिए जॉन अपने भाई जेम्स की दोस्त मिया से कहकर मेगन के लिए कुछ कपड़े और सामान खरीदता है। घर में रहने के साथ साथ जॉन ने उसे अपनी बार में काम पर भी रख लिया था। पहला दिन होने के कारण मेगन कई गलतियां करती है, लेकिन जॉन उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि वो उसे सीखने का मौका देना चाहता था। कुछ देर बाद जॉन का भाई जेम्स बार में आता है। जेम्स की नजर हर वक्त खूबसूरत लड़कियों के बदन पर ही रहती थी। मेगन ने आज पहली बार इतना काम किया था, इसलिए वो काफी थक गई थी, लेकिन फिर भी खुश थी क्योंकि उसे काफी अच्छी टिप मिली थी, जिसमें से वो कुछ पैसे जॉन को वापस कर देती है। इसके बाद वो दोनों बैठकर खूब सारी बातें करते हैं। मेगन बताती है कि मुझे बेकिंग करना पसंद है और मैंने ये अपने घर की नौकरानी से सीखा था। जॉन बताता है कि जब मैं 16 साल का था तो इसी बार में काम करता था। इस बार के मालिक का नाम जेरी था, उसी ने मुझे बार का सारा काम सिखाया था और एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई, जिसके बाद ये बार मुझे मिल गया क्योंकि जेरी का कोई परिवार नहीं था। जॉन के बारे में जानकर मेगन उसकी तरफ
तरफ और भी आकर्षित होने लगी। वो हर हाल में उसके करीब जाना चाहती थी, मगर जॉन इस बार भी उसे रोक देता है। जॉन जानता था कि मेगन अमीर बाप की बेटी है जो पहली बार अकेली घर से बाहर निकली है, इसलिए वो उससे थोड़ा दूर ही रहना चाहता था। रात को काम खत्म कर मेगन तो ऊपर घर में चली जाती, जबकि जॉन नीचे बार में ही रहता। इस दौरान मेगन कई बार जॉन के करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ऐसे ही एक दिन मेगन पहले अपनी माँ को खत लिखती है और फिर जॉन के पास आती है ताकि उसके काम में उसकी मदद कर सके। जॉन मना करता है, जिसके बाद मेगन उसके करीब आकर कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करते हो, इसलिए मुझे अनदेखा करना बंद करो। मैं अच्छे बुरे में फर्क समझती हूँ। देखते ही देखते मेगन ने उसे इतना गर्म कर दिया कि आज वो खुद को रोक नहीं पाता और मेगन की गुफा में धमाके करने लगता है। एक शाम जॉन का दूसरा भाई रोमी बार में आता है। जॉन मेगन को रोमी से मिलवाता है। रोमी अपने भाई के लिए खुश था क्योंकि उसे मेगन अच्छी लड़की लगी। वो जॉन से कहता है कि तुम अब पुरानी बीती बातें भूलकर मेगन के साथ खुश रहो, लेकिन जॉन उसकी बात सुनकर गुस्सा करता है और रोमी को चले जाने को कह देता है। रोमी तो चला गया, लेकिन उसकी बात ने जॉन को उदास कर दिया। अगले दिन मिया जॉन की तरफ से मेगन को एक तोहफा देती है, जिसे देखकर मेगन बेहद खुश हो गई। जॉन ने उसे केक बनाने का सामान तोहफे में दिया था। मेगन पहले जॉन का धन्यवाद करती है और फिर वो एक कप केक बनाकर अपने हाथों से जॉन को खिलाती है। केक खाकर जॉन बेहद खुश होता है और खुशी के मारे मेगन की गुफा में धमाके करने लगता है। दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह डूब चुके थे। दोनों पूरा दिन काम भी करते और मौका मिलते ही धमाके भी करने लगते। मेगन रोज कुछ न कुछ बेक करती और बार में सभी को खिलाती। इसके साथ ही वो बार में काम कर जॉन के सारे पैसे भी वापस कर देती है। ऐसे ही एक दिन दोनों बैठे बातें कर रहे थे कि तभी बार में एक बंदा आकर जॉन से झगड़ा करने लगता है। दोनों एक दूसरे को बहुत बुरा भला बोलते हैं, जिससे डर कर मेगन ने फोन कर रोमी और जेम्स को बार में बुला लिया। वो बंदा जॉन से 50,000 मांग रहा था। अगर जॉन ने उसकी बात नहीं मानी तो वो मेगन को उठाकर बेच देगा। मेगन भी सारी बातें सुन रही थी। जॉन को धमकी देकर वो साला चला जाता है और तभी बार में जॉन के भाई भी पहुंच जाते हैं। उनके पूछने पर जॉन बताता है कि बॉब बार में आया था, वो मुझसे पैसे मांग रहा था। अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो साला मेगन को उठाकर उसे बाजार में बेच देगा। रात को ना तो मेगन को नींद आ रही थी और ना ही जॉन को। बॉब के कारण जॉन गुस्से में था और मेगन भी परेशान थी। जॉन की पीठ पर जख्मों के निशान थे। मेगन के पूछने पर वो बताता है कि मेरी माँ को नशे की आदत थी और वो नशा कर अपना जिस्म बेचती थी। मेरे रोमी और जेम्स के बाप भी अलग अलग हैं। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो है कौन। आज बार में जो बॉब आया था वो मेरी माँ का लवर था। मेरी माँ की मौत के बाद वो मुझे बहुत मारता पीटता था। वो जलती हुई सिगरेट मेरी पीठ पर लगा देता था और अगर मैं दर्द से चिल्लाता तो वो और जोर से सिगरेट दबाकर रखता था। एक दिन मैंने हिम्मत कर एक चाकू से उस पर हमला कर दिया था और तब के बाद से मैंने आज उसे देखा है। अगली सुबह जॉन देखता है कि मेगन अपना सामान पैक कर रही है। मेगन अपने बाप के घर वापस जा रही थी। जॉन को डर था कि बॉब मेगन को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वो खुद उसे घर छोड़ने की बात करता है। लेकिन मेगन कहती है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मेरी पर्सनल सिक्योरिटी मुझे लेने आ रही है। देखते ही देखते मेगन अपना सामान लेकर जॉन के घर से चली गई। ये देखकर जॉन दुखी तो होता है, लेकिन मेगन की सुरक्षा के लिए यही सही था। रात को जॉन रोमी के साथ मिलकर बॉब को पकड़ने की योजना बना रहा था और तभी बार में नीलसन आता है। नीलसन वही बंदा है जिससे मेगन की शादी की बात चल रही थी। वो जॉन को 50,000 देता है और साथ ही बताता है कि इन्हीं पैसों के बदले मेगन मुझसे शादी करने को राजी हुई है। वो आगे उसे ये भी बताता है कि मेगन के बाप को पता था कि उसकी बेटी यहाँ तुम्हारे साथ रह रही है, लेकिन उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत सुनने को नहीं मिला, इसलिए उन्होंने मेगन को तुम्हारे साथ रहने दिया। अगले दिन जब बॉब जॉन से पैसे लेने आता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद जॉन मेगन के घर आता है ताकि विलियम को उसके पैसे वापस कर सके। असल में विलियम जॉन से बेहद खुश था क्योंकि उसने मेगन की मदद की थी, न कि उसे अकेली देखकर उसका फायदा उठाया था। विलियम कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी पता करने की कोशिश की, लेकिन हर जगह से तुम्हारे बारे में अच्छा ही सुनने को मिला। वो जानता था कि मेगन और जॉन एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, इसलिए विलियम उन दोनों के रिश्ते के लिए मान जाता है और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।